जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपा से पाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। दूध में घी है, पूरे संसार को मालूम है। दूध से ही घी बनता है। अब वो कैसे बनता है, कैसे निकलता है, ये सब तो नहीं जानता है। पूरा संसार जो है, दूध के अंदर घी है, कैसे निकलेगा, सब नहीं जानता है। और बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग जानते भी हैं दूध में घी है, अब वो कैसे निकलेगा। तो पूरे संसार में जहां तक मेरा उम्मीद है कि 60% तो लोग जानते होंगे, लेकिन निकालते कितने परसेंट होंगे तो 30% मैं मान लेता हूं। 100 में से 30 ही आदमी गाय के अंदर से घी निकाल लेता होगा। अब वो कैसे निकलता है, यही तो जानना है आपको। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तिल में तेल तो है, तिल माही ज्यों तेल है। तुझ में पुरुष पुराण, सद्गुरु जुक्ति निकालिए। प्रगटे रूपमान,
तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटी रूप मान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पुष्पवास जो पुष्पमी, पुष्पवास जो पुष्पमी, पुरुष व्याप्त तो ही माय। पुष्पवास जो पुष्पमी, पुरुष व्याप्त तो ही माय। मन मथ मारू विवेकशी, रोम रोम दर्शाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ये जो सत्संग है, इसी शरीर में जो प्रभु है उसको जानने की कला जो है यहाँ बताई जाती है। आपके शरीर के अंदर में परमात्मा है, प्रभु है, उसको जानने की विद्या यहाँ बताई जाती है। भजनों के माध्यम से उस बात को कह दिया जाता है और जो भेदी सद्गुरु के हंस हंसनी हैं वो बूझ जाते हैं। और कुछ लोग जो है लगे हुए हैं, कुछ लोगों को आशा है, कुछ लोगों को विश्वास है, तो बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम नो काम। तो जब आपको विश्वास होगा तब आप उस चीज को बढ़िया से करेंगे, अब विश्वास नहीं होगा तो आप करेंगे नहीं, और ठीक से करेंगे नहीं तो बूझ नहीं पाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कम नो काम। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, केवल और केवल विहंगम युग में ये बताई जाती है, इसी शरीर में परमात्मा है। बताई ही नहीं जाती, बोध भी करा दी जाती है। मैं बिल्कुल आपको सत्य कह रहा हूं। बाकी जगह में
मरने के बाद होगा, होगा, मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। योग विहंग समाधि में, ज्ञानागाम्य प्रभु होय। योग विहंग समाधि में, ज्ञानागाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। आपको मालूम नहीं है, विहंगम युग में ऐसे ऐसे संत जन जो हैं छुपे हुए हैं, वो सामने नहीं आएंगे, और जो सामने आएंगे वो संत नहीं होंगे। सीधा सीधा आबू जाओ। जो है संत जो है वो छुपा होता है। संत जो है बाहर नहीं आता, और जो बाहर आता है वह संत नहीं होता। सीधा सीधा आबू जाओ। वैसे तो स्वामी जी ने सबको संत ही कहा है। अनुयायी जो संत मत, सभी संत कर जान। अनुयायी जो संत मत, सभी संत कर जान। शिष्य हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बलभेद। आजीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पद वेद। अभी हम लोग जो है एक भजन सुन रहे थी। जैसे मछली मीना सदा जल में रही, मीना सदा जल में रही। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जैसे ही बाहर निकलेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही संत जन जो है गुरु के चरण में जल मीनवत रहते हैं। चरण से जो है तिल के बराबर दूर नहीं जाती। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। गुरु के चरण में एक स्थान है, नख सोई सत्य द्वार है, मकर हिता रयदार। असुदिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। तो जो है सत्य का जो द्वार है वह गुरु के चरण में है। सीधा सीधा आबू जाओ। आपको जो कुछ चाहिए वह सब जो है सदगुरु के चरण में मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो कबीर साहब कहते हैं, हे मन कहीं दूर नहीं जाना। जो है हे मन कहीं दूर नहीं जाना।
ये भजन जो है कबीर साहब ने आपके लिए गाया था। शायद ही कोई सत्संग होगा जो मैं सुनाता हूँ उसमें ये भजन ना आती हो। रोज ही आती है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ जाती है। गुरु के चरण से आपकी चेतना एक तिल के बराबर भी दूर नहीं जानी चाहिए। बहुत से संत जन जो है सत्य के द्वार पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही शुद्ध हो जाएंगे अंदर में जो है पहुंच जाएंगे। बहुत से संत जन जो है अति शुद्ध हो चुके हैं। अब वो कैसे जाएंगे? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जहाँ तक मेरा समझ है बहुत से हंस हंसनी एकदम सत्य द्वार के अंदर में वहां तक पहुंच चुके हैं। नखसूई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, सुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर सार। इसी सभा में हर तरह की संतजन हैं। कोई कोई तो गुरु के चरण में पहुंच चुका है, थोड़ा थोड़ा आनंद वो पा भी रहा है, और कोई कोई अभी चरण से दूर विश्वास है, आता है चला जाता है। तो पिया संग रहना पड़ता है। जब बराबर आप रहेंगे या रहेगी तभी आनंद को बूझ पाएंगे। अग्नि का गुण जो है तभी तक होगा जब तक लोहा अग्नि में रहेगा। तो बहुत से संत जन जो है दोनों ग्रुपों में अग्नि तक तो पहुंच चुके हैं। अब अग्नि के अंदर में रहने वाली बातें हैं। अगिनताप सब नहीं सही, सहन खंग सब वार, अग्निताप सब नहीं सही, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बीरला गुरु प्यार। तो कोई कोई तो डरता है कि मैं चला तो जाऊंगा, चली तो जाऊंगी, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे छोड़ो इनको, आप अंदर में तो घुसो। तो कोई कोई जाता नहीं है, कोई कोई अभी उसको संसार का सुख लेना है। कोई ब्याह करने में फंसा है, कोई शादी करने में फंसा है, और कोई कोई तो कहता है कि जो है पति को कैसे बस करना है वो उपाय बता दीजिए। अरे सांसारिक वाला तो 1 मिनट में बस में हो जाएगा, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो ना।
आपको जो है किसी को बस में नहीं करना है, सदगुरु के चरण को जो है बस में करना है, फिर सब बस में हो जाएगा। जो है सबका एक ही उपाय है, सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ करके रखो। आपको मंडल मालूम है कहाँ सदगुरु का चरण पकड़ाएगा। अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं हम तो बूझ ही नहीं पा रहे। रोज ही तो भजन में बताई जाती है, गगन ही द्वारी लौकी देवा गर्ज आय, गगन ही द्वारी लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एक भाव, तन मन भीजे अव सुख बरनी न जाय। अब एक संत है तो शाम को फोन किए, बहुत रो रहे हैं बेचारे कि हमको स्थिर कर दीजिए। मेरे स्थिर करने से थोड़ा होगा, स्थिर तो आपको न होना है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। आप बताओ, मैं तो आपको भजन जो वहां की है जो मैं समझता हूं मैं तो वही गा सकता हूं, स्थिर आपको न होना है। आप बताओ हमारे बोलने से थोड़ा स्थिर होगा, स्थिर आपको होना है। थीरा करो माना पावन को सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो जो है आपको स्थिर होना है, आप स्थिर हो गए तो पूरा संसार आपका बस में है। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नी को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नी को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिया बिना नी को नाही नैहर के रहना। तान मान शोधी चालो सावधान अपना, कहता कबीर सुना हो बीरहीना।
तन मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नी को नाही नैहर के रहना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर भजन के भाव होते हैं। आपको भाव बूझना है। इस भजन में तो अनंत भाव होती हैं। हर भजन में अनंत भाव होता है। तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिननी को नाही नैहर के रहना। पहली बार ये मैंने भजन जो है स्वरवेद महामंदिर पर जो है एक गुरु बहन ने गाया था। उस समय हमारे समझ में नहीं आया, बाद में जो है समझ में आ गया। तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिननी को नाही नैहर के रहना, पिय बिना नी को नाही नैहर के रहना। तो आखिरी लाइन में सारा भेद खोल दिया है कबीर साहब ने। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिननी को नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को, इसी का जो है दोहा भी है, स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद में। चलता चालता सब ही का, पहुँची बिरला कोय, डोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय। तन और मन को जो है त्यागना होगा। कहता कबीर सुनो भाई साध, तान मन शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिननी को नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को जो है शोधना बोलो, जीतना बोलो, छोड़ना बोलो, बूझना बोलो, शुद्ध होना बोलो। तन मन आपका है नहीं ना, ये आत्मा के साथ ये जुड़ गई है, इसी को त्याग करना है। ये जो है इसको शोधना बोलो। शोधना का मतलब विचारना, विचार करना, समझना, बूझना। नहीं बोलते हैं किसी ज्ञानी आदमी से शोध करवा लो। जैसे सुनार होता है, सोना जो है, तो सब लोग नहीं बताएगा कि जो है ना असली है कि नकली है, असली है कि नकली है, वो सब नहीं बता पाएगा। एक सच्ची घटना है, एक गुरु बहन है, तो जो है कोई उनको दिया था सोना का, तो जो है उसको ले गई सुनार के पास। उसने मशीन में डाला तो बोला भाई पूरा जो है 24 कैरेट का सोना है। ये सच्ची घटना है ये। उस सुनार बोला, मशीन में चेक किया कंप्यूटर में डाल करके, बोला कि नहीं ये जो है 1 तोला कुछ ग्राम का है। तो बोला इसका कितना कीमत होगा? तो सुनार ने बोला जो 1.5 लाख रुपया है। तो जो है उन्होंने बोला भाई ऐसा करो आप ये ले लो और हमको दूसरा दे दो।
ये सच्ची घटना है में। तो सुनार ने बोला कि नहीं, मैं इसको पहले गलाऊंगा, मैं इसको पहले शोधूंगा, चेक करूंगा। तो बोला अभी तो आपने चेक किया। तो बोला अभी बाहर बाहर से चेक किया है, अभी इसको बाहर बाहर से चेक किया है, इसको अंदर से मैं चेक करूंगा। तो बोला कैसे करोगे? तो बोला भाई इसको आपका सामने, इसको अग्नि में मैं इसको जलाऊंगा, पानी की तरह से पिघलाऊंगा और पिघला करके इसमें सुहागा डालूंगा और फिर इसको मैं चेक करूंगा, तब मैं इसको लूंगा। तो उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत गंदगी उंदगी होगा, क्या फर्क पड़ेगा। और जब उसको जो है वो गला दिया, गलाने के बाद जो है वो बोला कि नहीं, इसमें सोना नहीं था, ये 10 ग्राम में सोना जो है 2 ही ग्राम था, ऊपर से खाली पॉलिश किया हुआ था। वो सुनार ने मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं लूंगा। वो झगड़ा हो गया, अभी 1.5 लाख दे रहा था और जो है अभी कह रहा है कि नहीं, मैं इसको 1 पैसा में भी नहीं लूंगा मैं। तो बोला कि जो है आप कितना में लोगे? तो बोला 1 ग्राम वो निकलेगा नहीं, इसमें तो पूरा पॉलिश था, खत्म हो गया वो, एक खाली ऊपर ऊपर जो है पॉलिश किया हुआ था। अब वो जो है रोना शुरू कर दिया। तो बोला रोने से कुछ नहीं होगा, इसको आपके सामने हमने तौला है और गला करके भी इसको मिला करके तौला है, तो ये तो आपका मुश्किल से जो है 1000-2000 रुपये का है, लेकिन हम लेंगे नहीं, ये हम लेंगे नहीं। तो वैसी ही है, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरहमी यार, अमिहर बूंद झरी। कोई पियता मरहमी यार, अमिहर बूंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमोती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरमी यार, अमिहर बूंद झरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मरमी यार, अमिहर बूंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमोती। संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरमी यार, अमिहर बूंद झरी।
डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेणुलम धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही सोनाथीरा कसौटी नाई कैसे के समझ परी। वैसे ही जो है इस शरीर में प्रभु है। सभी संतों ने कहा इसी शरीर में प्रभु है। तो स्वामी जी आपको कसौटी देते हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो पहचान जाओगे। तो आपको जो है स्वामी जी की बात माननी है, मेरी बात नहीं माननी है, संतों की बात माननी है। निस दीन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती ओ समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। पूरे संसार में ये भजन गाई जाती है। संत लोग जो प्रभु को जानते हैं वो सब लोग ये भजन को गाएंगे। निस दीन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती हो समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। और ये पूरे संसार में भजन गाई जाती है। जब तक सूरज चांद रहेगा यही भजन गाई जाएगी, ये भजन हमेशा गाई जाएगी। ये भजन जो है संतों के हृदय में बसती है। इसको गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। भजनों को संभालना, इनको सुरक्षित रखना संतों का काम होता है। तो सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मरमी यार अमियो रस बूंद झरी। आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो। बहुत से लोग हैं इसी संसार में। धान क्या होता है, चावल क्या होता है, आटा कौन सा होता है, उनको कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनको कुछ नहीं पता है कैसे बना है, क्या बना है, नहीं मालूम। बस उनको रुपया कमाना आता है। ऐसे वाले भी लोग हैं संसार में। करोड़ों रुपया उनको कमाने आता है, लेकिन ये स्वाद कैसे बढ़िया होता है। आपका घर में, परिवार में जितने लोग हैं, सबके हाथों से भोजन आप बनवाइए, सब में स्वाद अलग अलग होगा। ये इसका पारखी संत जन होते हैं। जो है वही चावल है, वही सब्जी है, अलग हाथों में बनने से उसका स्वाद जो है अलग होगा। अब चलो एक घटना मैं बताता हूं। मैं तो आर्मी में रहा हूं। तो एक जो है कुक था एक, तो मेरे पास जो है वो, हमने 40 साल नौकरी किया। तो जो है बहुत पहले जब शुरू शुरू में मैं गया था आर्मी में, तब वो मिला था। थोड़ा बदमाश था, लेकिन भोजन बढ़िया बनाता था। तो जो है फिर दोबारा जो है मैं 30 साल बाद जो है कहीं और गया। पहले वो भूटान में मिला था,
भूटान जो है विदेश है, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है भूटान में हुई थी। तो वहां वो मिला था, तो मेरा ही कुक था, वो भोजन बनाता था जो है, बहुत ही बढ़िया भोजन बनाता था। एक बार जो है बड़ा अधिकारी आए हमारे पास, तो मैं सबसे खतरनाक जगह पर रहता था, आज तक भी रहा मैं। जहां कोई नहीं जाएगा उसको बस हमें भेज देते थे जो है, हमें तो आराम रहता था, कहीं भी भेज दो, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से जो है। तो जो हमारे पास आता था बिना भोजन किए नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि ऐसे ही टाइम पर आएगा वो। तो जो है कोई खास भोजन नहीं, यही चावल दाल रोटी सब्जी यही सब बनता है। तो जो है वह कुक था जो है, सुबह में ही जो उठेगा 4 बजे और दाल रख देगा। अब वो जो है नाश्ता बनाएगा, कुछ भी करेगा, पहले तो लकड़ी पर ही खाना बनता था। वो दाल जो है सुबह 4 बजे का रखा रहेगा, उसमें भोर में जो है उठते ही पहले दाल चढ़ा देगा। अब वो दाल जो है धीरे 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 आंच में पकते पकते जो है 11 बजे 12 बजे उसमें से खुशबू आनी शुरू करेगी। और वही दाल जो है सबको अच्छा लगता है। आजकल तो कुकर में आ गया तो फिर उसका स्वाद नहीं है। जितना कम आंच में जितना देर में पकेगा उतना स्वादिष्ट होगा और आपके शरीर के लिए अति लाभदायक होगा। तो हमारे पास आए उन्होंने, तो वहां कुछ नहीं बना था, वही जो है रोटी बनी थी, दाल और जो है प्याज वगैरह काट करके दे दिया गया जो है, क्योंकि वहां खाने को भी नहीं मिलता है। अभी तो थोड़ी सुविधाएं हो गई हैं, पहले सब नहीं होता था। अब चलो उसके बाद से जो है 30 साल बाद जो है मैं गया कहीं जो है, तो वहां लोग लाए, भोजन किया मैंने। तो मैंने याद करते 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 सोचते सोचते, क्योंकि वो तो चित्त में है हमारे, तो मैंने बोला भाई यहां पर वो कुक तो नहीं है। उसका नाम याद आ गया, बिहार का था वो। तो जो है अरे बोला वही है। तो मैंने जो है ना उसको बुलवाया। मैं तो वैसे जो है चेकिंग की ड्यूटी में गया हुआ था, वहां मेरी ड्यूटी नहीं थी। तो मैंने बोला भाई उसको बुलाओ। तो भोजन में जो है स्वाद होती है, सबके हाथ में अलग अलग स्वाद है, ये सबको नहीं समझ में आएगा। सबके शरीर का गंध अलग अलग होता है, ये सबको नहीं समझ में आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कुत्ता जो है वह सभी गंध को पहचान लेता है, वो सोया रहेगा और जैसे ही कोई भी जीव वहां से गुजरेगा उसकी गंध से जो है मालूम हो जाता है, वह तुरंत जो है भूकना शुरू कर देता है। वह तुरंत जो है भूकना शुरू कर देता है। मेरा सब मिला करके कहने का जो है मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जो है परमात्मा इसी शरीर में है, प्रभु जो है इसी शरीर में है। उसको सद्गुरु युक्ति से जाना जा सकता है। और स्वामी जी ने कहा है, योगा विहंग समाधि में
ज्ञानागा में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का कंद, सुख का मूल, सुख का जड़ भी जो है सुरति पहुंचाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का मूल, सुख का जड़ जो कहाँ है, तो जो है सुख का जड़ जो है सदगुरु का चरण है। सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है सुरति ही जो है आपको प्रभु तक पहुंचाएगी। सुरति द्वादश कोसवा पर सदगुरु बसतु है, ताही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। तो द्वादश कोश कहाँ है, गगन मंडल कहाँ है, कैसे वहां जाया जाता है, कैसे वहां ठहरा जाता है, कैसे वहां समाया जाता है, यही सब तो आपको बूझना है। तो सारे चीजें भजन में जो है दी गई हैं। आप भजन गाइए, आप भजन गाइए, आप बूझ जाएंगे। बहुत से संत लोग कहते हैं गाने बजाने से नहीं होगा। अरे गाने बजाने से ही होगा। मैं तो भाई इसी से पाया हूं। गाते रहो, बजाते रहो, 24 घंटे रातों दिन आनंद है। तो गगने ही द्वारी लौकलौ के, गगने ही द्वारे लौकलौ के, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारी लौकलौ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव। तन मनया तुम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जम दुख नासी, जीव
निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सुगंध है, जो स्वाद है, ये मैं आपको जी टीवी के मालिक की बात कर रहा हूं। जी टीवी का जो मालिक है, अब नाम नहीं याद है हमें, तो कब जो है सीरियल में सुन रहा था। बहुत साल हो गए, मैं टीवी तो अब देखता नहीं हूं। कभी कोई आया तो मैं ऐसे देख लेता हूं मजबूरी में, उसमें भी मैं अपना काम का चीज निकाल लेता हूं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो जी टीवी का जो मालिक है, तो जी टीवी तो पूरे संसार में है, उनका चैनल जो है वो जो है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में, और वो किसी अपने मित्र के यहाँ वो रुके हुए थे, तो उन्होंने वहां भोजन किया। भोजन करने के बाद उस भोजन में अचार भी आ गया उनको। ये सच्ची घटना है। जी टीवी का जो मालिक है वो बता रहा था कि मैं जो है अमेरिका गया, लंदन गया, किसी मित्र के घर जो है, तो मैं वहां भोजन किया, तो भोजन में अचार भी था। मैंने अचार खाया, तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे को जो मां की याद आ गई। वो जो बड़ा जो मालिक है, अभी तो बूढ़े हो गए होंगे, अभी क्या पता है कि नहीं, हमें नहीं पता। तू बोले कि जो है जो भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं अचार खाया तो मेरी मां की याद आ गई। उन्होंने बताया कि ये आपकी मां ने ही अचार दिया मेरे को, और अभी भी रखा हुआ है। अब बताओ वो कैसे बूझ गए? भारत से अचार बना के उन्होंने अपने किसी उनके घर कोई दोस्त आए थे, मित्र आए थे, उनकी मां ने उनको दिया था, और वो अचार जो ले गए कहाँ? लंदन में। और जब ये गए हैं तो बहुत सालों के बाद अचार खराब नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, अचार को जो है यदि शीशे के बर्तन में रखा जाए तो वो जो है 100 साल तक खराब नहीं होगा। ये भारत की जो है ऐसी जो है तकनीक है, और न वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो उन्होंने कहा जो है, वो तो उस भाव को कहे थे, मां के भाव को उन्होंने बताया था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। उन्होंने मां के भाव को बताया था, मां का प्रेम के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं तो आपको चित्त के अंदर उनके भी है। उन्होंने अपने मां के हाथ का अचार खाया हुआ है, उनका स्वाद उनके चित्त में है, और जब वही भोजन वहां किए तो उनके चित्त में वो आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चित्त के अंदर में जो है सभी चीजें समाई हुई हैं। ये तो मैं आपको आध्यात्म दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं। तो वैसे ही जो है आनंद आपके चित्त में है। हम सभी आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। घर बनाओ, मकान बनाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, खेती करो, दुनिया भर का हम लोग काम करते हैं। किसके लिए? आनंद के लिए। पुत्र उत्पन्न करो, पुत्री उत्पन्न करो, शादी करो, ब्याह करो, किसके लिए? आनंद के लिए। तो वह आनंद जो है जड़ देश में नहीं है, वह आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। वह आनंद जो है बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, उसमें कभी घटता बढ़ता नहीं है।
उसी आनंद को जो है सदगुरु आपको लखाना चाहते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तामा झरियावे, अमीय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो जब आप गुरु के चरण में मन को जो है देर तक जब आप स्थिर करोगे, तब न बूझोगे। एक बार गुरु चरण में गए और फिर भाग आए तो कैसे बूझ पाओगे? वहां से हटना नहीं है। 24 घंटे रातों दिन गुरु के चरण में समाये रखना है, तभी आप आनंद को बूझ पाएंगे। क्योंकि स्वामी जी वही बात कह रहे हैं, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो सबका स्थान है, वहां पर जब आप जाएंगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी। उसका जगह है, सदगुरु लखाता है, भजनों में वो बता दी गई है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बूझ जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी जो है आपके साथ में हैं। अब आप रहोगे संसार में तो कैसे बूझ पाओगे? कम से कम 1 घंटा सत्संग में बैठो। इस सत्संग को सुन करके जो है बहुत से हंस हंतनी को पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था उनको। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंतनी हैं, खाली वो सदगुरु की वाणियों को सुन सुन करके बहुत कुछ जो है वो समझ गई हैं। गुरु बहनें हैं, गुरु भाई हैं, वो लोग सब कुछ बूझ चुका है। बस केवल जो है गुरु के चरण को जो है ना पकड़ाने की बस देरी है। बाकी सब उनको मालूम है, बाकी उनको सब मालूम हो गया है। अभी बाह्य रूप सी लकड़ी में आग है, जब उसको आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ना बाकी है। 2 आरणी संघर्ष में प्रगटाय गिनी जो होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म च विषय। तो गुरु के चरण में सूरज को रगड़ना पड़ता है,
तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी। ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी तो सब कर्म भ्रम जो है सब जल जाएगा। ब्रह्म अग्नि को जो है कोई नहीं रोक सकता। तो आप जो है गुरु के चरण में सूरज से मारा करो। सूरज से मारने में कोई है भेद है नहीं। और जो है शब्द के द्वार को जो है तोड़ दो, वज्र किवाड़ को जो है तोड़ डालो। बार बार जो है गुरु के चरण में जो है सूरज से मारते रहो। स्वामी जी कहे भी हैं, शांतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बूझो और गुरु के चरण में जो है जल मिनवत रहना है। मन को वहां से कहीं इधर उधर जाने ही नहीं देना है। जब लगातार जो है मन वहां रहेगा तो आनंदित हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी।